बच्चों, हम आज देखते हैं, पढ़ते हैं राजनीति शास्त्र का पहला पाठ, जिसमें लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये 10 क्लास का पहला चैप्टर है। ठीक है। इसमें पहले हम सबसे पहले परिचय इसके बारे में जानेंगे। इसको कुछ मेन खास टॉपिक है जिसे समझने के बाद पूरे विषय, लगभग सब्जेक्ट के अंदर के विषय को हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है। तो हमें सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है। आपको पार्ट बाय पार्ट सभी विषय का आपको जानकारी दी जाएगी। पूरे राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र, ये चारों विषय आपको पढ़ाया जाएगा। सबका पार्ट बाय पार्ट आपके पास मिलेगा। तो हम राजनीति शास्त्र का पहला चैप्टर, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की परिचय पहले पढ़ेंगे। उसके बाद फिर दूसरे क्लास में हम लोग उसके विषयवार पढ़ेंगे। पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं राजनीति के बारे में। राजनीति का क्या है, क्या चीज़ है। इसलिए कोई भी विषय आता है तो सबसे पहले कोई भी आते हैं टीचर तो बोलते हैं कि राजनीति शास्त्र पढ़ना है या विषय लाओ, बुक लाओ। तो राजनीति शास्त्र क्या है, क्या हम लोग पढ़ते हैं, किस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, इस चीज़ को बारे में हमें सबसे पहले हमें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम राजनीति का अर्थ समझेंगे। राजनीति में किन किन विषयों का, किन किन बातों का उसको पढ़ा जाता है, इस विषय में हम देखेंगे। ठीक है। राजनीति का अर्थ, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान ऐसी सभी तरह के प्रश्नों का विश्लेषण करता है जो हमारे राजनीतिक जीवन को अनुशासित करती है, जैसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे राजनीतिक विज्ञान ऐसी सभी तरह के प्रश्नों का विश्लेषण, मतलब प्रश्नों का विश्लेषण करती है। किसका? प्रश्नों का विश्लेषण करती है जो हमारे राजनीतिक जीवन को प्रभावित करता है। राजनीतिक जीवन को प्रभावित क्या करेगा? सबसे पहले राजनीतिक जीवन क्या है? जो हमारे, इसलिए हमारा जो जीवन है कई विषयों, कई समस्याओं से ग्रसित होता है। ठीक है। कई समस्याओं से ग्रसित, इकोनॉमिकल कंडीशन अलग होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल अलग होता है, ठीक है, जैसे तबीयत खराब हो गई, ये सारे चीज़। भौगोलिक क्षेत्र में हम रहते हैं उसकी अलग समस्याएं होती हैं। कुछ हमारे विषय होते हैं जैसे राजनीति, हमारे जीवन में जो राजनीति जीवन के अनुशासित करती है, जैसे राजनीतिक जीवन को अनुशासित करती है। जैसे स्वतंत्रता का क्या हुआ? जो स्वतंत्र है, हम पहले सबसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये हमारे मानव जीवन का, जो मानव जीवन है, मानव का जीवन है, इसमें सबसे पहले स्वतंत्रता होता है। स्वतंत्रता का मतलब होता है हमें स्वतंत्र का मतलब होता है हम फ्रीडम है, आज़ाद है। आज़ाद का मतलब नहीं है कि हम इतना आज़ाद है कि जिससे मर्जी उससे हम कुछ भी कर दे, कुछ भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ये नहीं हुआ। स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि उतना ही हम स्वतंत्र हैं जितना अगला व्यक्ति को समस्या न हो, अगला व्यक्ति को समस्या न हो। अगला व्यक्ति, जैसे अगला व्यक्ति का हम स्वतंत्र हैं। जैसे मैं, आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं बेंच पर, अब हम कहेंगे हम स्वतंत्र हैं, हम एक ही बेंच पर बैठेंगे, और लोग, तो समस्या ये हुआ कि सभी के सभी एक ही बेंच पर बैठेंगे। तो कहने का मतलब है 20 बेंच है, 25 बेंच है, और बैठने की स्ट्रेंथ आपके पास 100 की है, 100 की है, तो हम क्या करेंगे? और बच्चे कहाँ जाएंगे? खड़े होंगे। तो उनकी स्वतंत्रता का हनन हुआ। तो हमें उतना ही स्वतंत्रता प्राप्त है
जितना दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम रोड पर चल रहे हैं, रोड पर चलने के लिए हमें स्वतंत्र हैं। अब रोड पर नियम बनाया हुआ है कि हम बाएं तरफ, हर गाड़ी का अपना अपना स्पीड है। हम पैदल चल रहे हैं, हमारा स्पीड अलग है। हमसे कुछ ऊंच है तो साइकिल है, साइकिल से मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर से कुछ उससे बड़े गाड़ियाँ होती है। सबका अलग अलग नियम है। अब हम बोले हम पैदल चल रहे हैं और बीच ही रास्ते में हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? अन्य लोगों की स्वतंत्रता का हनन होगा। ये नहीं होना चाहिए। हमें स्वतंत्रता उतना ही प्राप्त है जितना दूसरे व्यक्ति का स्वतंत्रता का हनन न हो। किसी को मार दिए, काट दिए, ये भी स्वतंत्रता का हनन है। ठीक है, स्वतंत्र। इसके बाद हम आते हैं समानता। समानता जो बात होती है, समानता का मतलब होता है, ठीक है, हम सब इक्वल हैं, एक बराबर हैं। ठीक है, हम सब एक बराबर। एक बराबर का मतलब हुआ कि हम एक समान हैं। तब मतलब ये नहीं हुआ कि कई प्रकार के, जैसे प्राकृतिक नियम के अनुसार, प्राकृतिक के अनुसार, जैसे भगवान ईश्वर जिसे आप मानते हैं, इसके द्वारा आप जो हम पैदा होते हैं, या बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसकी बनावट अलग अलग होती है। जैसे मनुष्य की हाइट एक बराबर नहीं होती है। किसी का कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, ये अलग अलग है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा कलर भी है, श्वेत और अश्वेत भी होते हैं। ठीक है, कुछ हम देखते हैं कि कुछ ऐसे गोरे होते हैं, कुछ उससे भी कम, जिसे हम सांवला कहते हैं, एक ब्लैक काला टाइप से होते हैं। ये हमारा भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार डिपेंड करता है। ठीक है, ये ज्योग्राफी का देखेंगे। तो इसमें हम ये देखते हैं जो प्राकृतिक के द्वारा बनाए हुए चीज़ों जो बनाए हुए हैं, उसमें समान असमानता की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक सबको एक समान बनाता है। किसी को हाइट बनाया, किसी का नटा बनाया, किसी को मोटा बनाया, किसी को पतला बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया। इसमें हम सभी एक समान हैं। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे समस्याएं हैं जो मनुष्य, जो लोगों या जनता या समुदाय के द्वारा बनाया जाता है। बनाए गए नियमों के अनुसार हम ऊंच नीच, जाति, धर्म, ये सारी चीज देखते हैं। धर्म में हम देखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसके बाद हम देखते हैं धर्म में ही जातियां देखते हैं। अनेक प्रकार की जातियां होती हैं, सभी धर्म में होती हैं, एक धर्म में नहीं, सिर्फ हिंदू में नहीं, सिर्फ मुस्लिम में, सभी में होते हैं जातियां कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये सब जो है जातियां, इस प्रकार की कोई ये किसके द्वारा बनाया गया? प्रकृति के द्वारा तो जाति नहीं बनाया गया है। यह मनुष्यों के द्वारा जो बनाए गए भिन्नता, उसमें हम असमानता नहीं कर सकते हैं। जैसे जाति के रूप में हम ये करेंगे कि अगला बेंच पर सब उच्च जनरल बैठेंगे, उसके बाद ओबीसी बैठेंगे, उसके बाद एससी एसटी बैठेंगे, एसटी बैठेंगे, ऐसे नहीं है। जो फर्स्ट आया वो सब एक समान बैठते हैं। आज हमारे स्कूलों में देखिएगा कि स्कूलों में ड्रेस कोड लागू हो गया। ड्रेस कोड लागू होने का मतलब है कि उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि कोई अलग अलग कलर का, कोई महंगा पहन के आएगा, कोई सस्ता पहन के आएगा, कोई का अलग अलग बच्चे आएंगे, अलग अलग इकोनॉमिकल टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आते हैं। कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, उससे भी अमीर होते हैं। अब उसमें हो गया कि कोई 2000 के मीटर कपड़ा पहना है, कोई 200, कोई 100 रुपया, कोई 50 रुपया। तो इसलिए ड्रेस कोड लागू कर देना, सब सफ़ेद। तो सफ़ेद में हमें कौन पहने हैं पता नहीं चलेगा। एक कलर के पहने हैं, ऊंच हो या नीच हो, ये पता नहीं चलेगा, ये पता नहीं चलेगा। ये जब पता नहीं चलेगा तो सभी को सभी सम्मान कहेंगे। तो समानता, सभी के सभी इक्वल हुए, ये इस चीज़ को हम इक्वल सम्मान कर। ठीक है, जो मानव के मनुष्य द्वारा बनाया गया हुआ है, जाति हो गया, धर्म हो गया, इसमें भी जाति में भी हम धर्म में भी ही देखते हैं कि धर्म में जातियाँ होती है, उसमें भी ऊंच नीच होते हैं। ठीक है, ये सारी नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर इस दोनों में, स्वतंत्रता और समानता में,
किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ करता है, उसके विरोध कोई कार्य करता है, ठीक है, नियम को अलग अलग स्वतंत्रता का, किसी के स्वतंत्रता को कोई देखते हैं कि कोई मार दिया, काट दिया, किसी को गोली मार दिया, किसी को अशब्द बोल दिया गया, तो मौलिक अधिकार में हमें स्वतंत्रता सारी बातें मिली हुई है। तो हम जाते हैं और कहाँ जाते हैं और कोर्ट या पुलिस में केस कर देते हैं, कंप्लेन करते हैं, केस करते हैं, या कोर्ट में केस करते हैं, ठीक है, ये चीज देखते हैं। यह समानता के विरोध में कोई काम करता है, यहाँ तक कि सरकार भी ये दोनों के विरोध में काम नहीं कर सकता है, ठीक है, ये चीज है, कुछ अपवादे चीज है, ठीक है। जब इन दोनों की समस्या होगी तब न्यायालय एक्टिव होगा। न्यायालय जब एक्टिव होता है, पूरे सभी देशों में संविधान है, ठीक है, संविधान में मनुष्य या जनता कहिए या लोग कहिए, इन सारे लोगों को उसमें अधिकारों की बात की गई है। उस संविधान के अनुसार, ठीक है, क्या होगा, न्याय होगा। जो अगर समस्या होगी, जो दंड होगा, वो न्यायालय हम कर सकते हैं, न्यायालय उसका समाधान करेगा। तो हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में उन सभी बातों को पढ़ते हैं जो राजनीतिक जीवन, जो मनुष्य के जीवन राजनीति से प्रभावित होता है, इन सारे चीज़ों को हम राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान में हम पढ़ते हैं। समझ में आ गई बातें, ठीक है। इसलिए कि स्वतंत्रता की बात होती है, कोई इसको, जैसे हम राजतंत्र में बात करेंगे, राजतंत्र की बात करेंगे जहाँ स्वतंत्रता और समानता की बात नहीं होती थी, ठीक है, ये राजतंत्र में नहीं था, ये सारी की सारी बातें राजतंत्र में नहीं थी। न्याय की बात भी नगण्य थी, ठीक है, न्याय की बात भी नगण्य थी। अब हम आते हैं राजनीतिक विज्ञान, जो शब्द बना है ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका नगर और राज्य, नगर राज्य हम देखते हैं प्राचीन काल में प्लेटो और अरस्तु, ठीक है। जो हम आज देश की बात करते हैं, ये पहले नगर राज्य जो देश है उसको हम नगर राज्य से संबोधित करते थे। राज्य, देश, नगर राज्य के नामों से संबोधित किया जाता था देश को। और देश क्या होते थे, राजाओं में बटे हुए थे। पहले प्राचीन काल में राजा होते थे और राजा के अनुसार वहाँ पर शासन किया जाता था। अलग अलग अन्य राज्य होते थे, जैसे एक ही देश में कई राजा हुआ करते थे, ठीक है। या उनका एक जो शक्तिमान होता था, उसके अंडर में बहुत सारे राजा उनके अंडर में काम करते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे और उसका संचालन करते थे। तो हम नगर राज्य देश को कहते हैं, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान का पिता या फादर हम कहते हैं अरस्तु को, ठीक है, अरस्तु को कहा जाता है। एक और शब्द जीव विज्ञान, पिता, जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। किसको? जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। ये तक बातें आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं विश्व में विभिन्न देशों में शासन व्यवस्था का अलग अलग स्वरूप देखने को मिलता है, ठीक है। विश्व में, पूरे विश्व, ठीक है, विश्व में अनेक देशों में अलग अलग, लेकिन आज सबसे अधिक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम देखते हैं, ठीक है। जो आज धीरे धीरे जो राजतंत्र थे वो लोकतंत्र में परिवर्तन होते जा रहे हैं। तो हम इसमें देखेंगे, पहले हम देखते हैं राजतंत्र, सैनिक तंत्र को कुछ बातें समझते हैं, उसके बाद लोकतंत्र की हम बात करते हैं, ठीक है।
इसमें हम देखते हैं राजतंत्र। राजतंत्र में हम देखते हैं, राजतंत्र जो है, राजतंत्र क्या है? राजतंत्र में राजा प्रधान होता था, ठीक है। राजतंत्र में राजा प्रधान होता था और यह प्रधान होता था वंशानुगत या वंशवाद कहिए या वंशानुगत कहिए, राजा के बेटा या पुत्र कहिए, इसका पुत्र राजा बनता था, इसी के वंश से कोई ना कोई राजा बनता था। इसमें जनता का कोई भी इसमें चुनने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो ये प्रधान होते थे, इसमें जनता नगण्य होता था, ठीक है। और सैनिक तंत्र में हम देखते हैं, सैनिक तंत्र में यहां क्या होता है? सेना, 3 सेना है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तीनों सेनाओं का प्रमुख होते हैं। ये प्रमुख क्या करते हैं? कभी कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जो लोकतंत्र के जो प्रधान होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हुए या राष्ट्रपति हुआ, ये आगे पढ़ेंगे, 2 प्रकार के होते, ठीक है। प्रधानमंत्री हुए या राष्ट्रपति, इनको ये सेना के इतना सर्वशक्ति हो जाते हैं या भ्रष्ट लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जाता है या कोई क्लेम हो जाता है, जिससे ये इस पर अधिकार कर लेते हैं और करने के बाद इनको अपने सत्ता से हटा देते हैं या कैद कर लेते हैं, उन्हें जेल डाल देते हैं और ये सत्ता काज कर लेते हैं। तो इसमें भी जनता का कोई अधिकार है? नहीं है। इसलिए सेना का नियुक्ति एग्जाम के माध्यम से होता है या किसी न किसी माध्यम से होता है। इसमें जनता नहीं होता है, ना राजतंत्र में जनता होता है, ठीक है। और बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं, हमें मेन फोकस करना है लोकतंत्र में। अब देखते हैं, ठीक है, ये हो गया राजतंत्र और लोकतंत्र मेन है। लोकतंत्र को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी 2 यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस में जनता होता है, क्रेसिया में शासन होता है और इसका अर्थ होता है जनता का शासन। अब देखिए, जनता का शासन, तो इसमें जनता का शासन का मतलब इसमें जनता ही शासन करता है, ठीक है, जनता ही शासन करता है, ठीक है। जनता स्वयं भाग लेती है, संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होता है, ठीक है। लोकतंत्र में चुनाव होता है, ठीक है, चुनाव होता है। तो चुनाव में जनप्रतिनिधि जो भी होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं या प्रतिनिधि हम कह सकते हैं, जनप्रतिनिधि कह सकते हैं या प्रतिनिधि कह सकते हैं, जनप्रतिनिधि या प्रतिनिधि कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और बात है जो देख लीजिए, इनका चुनाव जो होता है ये जनता करते हैं, जनता डायरेक्ट करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से ये जनता करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, हम फिर यहाँ आते हैं, पहले इसको समझिए, उसके बाद फिर हम समझाते हैं कैसे लेते हैं। जनता ले, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन, किसका? जनता का, जनता द्वारा, किसका? जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें प्रतिनिधि भाग लेते हैं, हम बताते हैं। वहाँ लोकतंत्र 2 प्रकार होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो स्विट्जरलैंड में जनता स्वयं भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष भारत, अमेरिका आदि में जनता के यहाँ प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेता है, ठीक है, यहाँ जनता स्वयं भाग लेती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो आप देखिए, लोकतंत्र क्या है? 2 शब्दों से बना है, जो जनता का शासन है, जनता स्वयं भाग लेती है, संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है। ये जनता, संप्रभुता और सर्वोच्च शक्ति जनता में कैसे निहित रहेगी, ये बात समझने की बात है। इसलिए कि हम प्रतिनिधि जैसे MLA या MP, इसका चुनाव
जनता करता है। कौन करता है? जनता। ये डायरेक्ट आते हैं और जनता से वोट मांगते हैं। जनता अपना प्रत्यक्ष रूप से चुनती है इन्हें, ठीक है। जो भी जीतेंगे वो शासन करेंगे, ठीक है। जिनको वोट अधिक आएगा वो जीतेंगे, ठीक। तो अब इनको जब जनता भेजेगी, इसलिए कि भारत की जनसंख्या इतनी लगभग 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या है। अगर हम बात करें बिहार की, अगर बिहार के सारे जनता को बुला दिया जाए गांधी मैदान में और बोला जाएगा कि बिहार के लिए ही कानून बनाना है। एक छोटा सा किसी डिस्ट्रिक्ट का हम नाम ले लेते हैं, जैसे पटना के सारे लोगों को गांधी मैदान में बुला दिया जाए और बोला जाए कि आपके डिस्ट्रिक्ट के जिला के लिए कुछ नियम बनाना है। तो समस्याएं अलग अलग है, इसलिए कि क्षेत्र अलग अलग है। उस क्षेत्र को देखिएगा तो कुछ इलाके नदी के गंगा के किनारे हैं, उनका समस्या अलग होगा। जो दूसरे छोर पर है उनकी समस्या अलग होगी। अगर सबको एक जगह बुला लिया जाए तो कभी भी वो कानून नहीं बन सकता है, हल्ला होगा, उठापटक होगी। एक छोटा सा गांव में पंचायत बुला लिया जाता है तो पंचायत बुला लिया जाता है, मुखिया सरपंच पंच होते हैं, वहाँ समस्या उत्पन्न हो जाती है और मुखिया सरपंच पंच वहाँ पंचायत अपना नहीं कर पाते हैं और कहते हैं, जो समस्या होती है वो कहते हैं कि हम कोर्ट में समझेंगे, ठीक है। वहाँ समस्या नहीं होती है। तो इसीलिए हम अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। ये प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए हम भेजते हैं, ठीक है। 5 वर्ष के लिए हम भेजते हैं और ये फिर 5 वर्ष में हम चुनाव करते हैं। और अगर ये सही कार्य करते हैं तो सही है, नहीं करते हैं तो हम इन्हें बुला लेते हैं, ठीक है। तो संप्रभुता किस में रही? जनता में। किस में? जनता में। इसलिए कि आप 5 साल में काम कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो हम आपको फिर दोबारा नहीं भेजेंगे। ये बहुपति नहीं है, राजतंत्र नहीं है, ठीक है। राजतंत्र नहीं है, आपके पिता का विरासत में नहीं मिला हुआ है। तो ये राजतंत्र नहीं है कि हम बन गए एक बार एमएलए एमपी तो दोबारा हम ही बनेंगे, ऐसा नहीं है। फिर आएंगे हम जनता के बीच में, जनता क्या करेगी? आवश्यकता होगी, अगर हमारी कार्यकाल सही रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो हमारी छुट्टी कर देगी और हमें हरा देगी, ठीक है। तो ये संप्रभुता शक्ति होती है, जो सर्व शक्ति जनता में निहित होती है, जो चाहेगा, ठीक है। कोई कानून भी बनाते हैं, अगर हमारे लिए यह सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो हम विरोध करते हैं और इसे फिर वापस करना पड़ता है या संशोधन करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 प्रकार के होते हैं। सत्ता की परिभाषा ये हुआ। लोकतंत्र हम समझ गए। लोकतंत्र 2 प्रकार के होती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष स्विट्जरलैंड में है, जनता स्वयं भाग लेती है, एक छोटा सा कंट्री है। लेकिन अप्रत्यक्ष व्यापक बहुत बड़े कंट्री में एमएलए जो भारत अमेरिका में है, जहां जनता के जनप्रतिनिधि भाग लेते हैं, ठीक है। ये हुआ। तो हम इस चीज को समझ गए। अब एक चीज और आप यहाँ पर हम क्लियर करा दे रहे हैं। एक चीज सत्ता है, सत्ता को हम बता रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ आपको हम क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको समझाते हैं जो मेन फैक्टर है, ठीक है। अब आइए लोकतंत्र 2 प्रकार। लोकतंत्र को हम देखेंगे। लोकतंत्र 2 प्रकार के हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष और ये अप्रत्यक्ष, ठीक है, 2 है। अब हम आएंगे चुनाव या निर्वाचन, ठीक है। इसको हम देखेंगे, ये भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है, 2 प्रकार। देखिए यहां समझने की मेन है, यहां आपको मेन समझना है, ठीक है ना। सबसे बारीकी चीज है। लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। चुनाव 2 प्रकार का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ये कहाँ है?
ऑब्जेक्टिव में पूछता है लैंड, ठीक है, भारत री का, ठीक है, ये है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में स्वयं जनता भाग लेता है। कौन स्वयं लेता है? जनता। यहाँ प्रतिनिधियों द्वारा होता है जनता का। अब चुनाव होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। अब इसमें प्रत्यक्ष में होता है एमएलए या एमपी या मुखिया, वार्ड, सरपंच, पंच, ठीक है, आदि बहुत सारे लोगों का होता है, ठीक है। हमें दो ही चीज यहाँ मेन फैक्टर होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष, अब प्रत्यक्ष यहाँ भी प्रत्यक्ष है, ठीक है। इस प्रत्यक्ष में जनता स्वयं भाग लेता है और इन्हें चुनता है, ठीक है, इन्हें चुनता है। तो ये किस में चुनता है? देखिए, प्रतिनिधि तब ये क्या होंगे? जनता का प्रतिनिधि होंगे, जनता का प्रतिनिधि, ठीक है। ये जनता का प्रतिनिधि, जो जीतेगा वो जनता का प्रतिनिधि होगा। और अप्रत्यक्ष में इसमें जनता स्वयं भाग नहीं लेता है, जनता भाग नहीं लेता है, नहीं लेता है, ठीक है, भाग नहीं लेता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? अप्रत्यक्ष है तो अप्रत्यक्ष, जनता जब यहाँ चुनती है एमएलए एमपी को, एमएलए और एमपी यहाँ भाग लेते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ या राज्यसभा का चुनाव, ठीक है, ठीक है, राज्यसभा का चुनाव यहाँ, ठीक। तो ये इसमें हम कभी नहीं आप सुने होंगे कि राष्ट्रपति आए हैं और बोले हैं कि हमको आप वोट दीजिए, कभी नहीं बोले। आपके लिए एमएलए एमपी और सरपंच पंच आके वार्ड आके कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, आपके दरवाजे पर आते हैं। आप तो वोट नहीं दे सकते हैं, आपके पिताजी माताजी भाई जो भी होंगे 18 वर्ष जिनका हो गया होगा वो वोट देंगे, ठीक है, जिसे हम वोट कहते हैं, ये दे सकते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है, ये चीज है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपको फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। इसकी एक बात और छूट गई, उसे देख लीजिए। अब आएंगे लोकतंत्र, आप समझ गए, चुनाव समझ गए। अब इसकी बात है सत्ता। तो जिस सत्ता कौन होगा? सत्ता में कौन बैठता है? जो जनप्रतिनिधि हम चुन के भेजेंगे वही यहाँ शासक होगा, वही ना शासक होगा, शासक होगा। तो सत्ता के आदेश देने का अधिकार और आदेश की पालन कराने की शक्ति होती है। तो कौन कराएगा यहाँ पर? सत्ता। तो कानून बनाने का अधिकार विधायिका और कार्यपालिका का होता है, ठीक है। और उसके कार्यपालिका, विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का होता है इस कार्य को, अधिकार को पालन और आदेश में उसको शक्ति को प्रयोग कराना। तो जो शासक, जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जाते हैं वो शासक होते हैं। बात समझ में आई? तो लोकतंत्र में सत्ता, तो सत्ता में कौन होता है? प्रतिनिधि होते हैं। किसका प्रतिनिधि? किसका? जनता का, ठीक है। तो इसमें साझेदारी चाहिए, किसकी? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, और सभी को साझेदारी चाहिए। तो आपके यहाँ व्यापक रूप से विभिन्नता में एकता है, धर्म की है, ठीक है। आपके यहाँ हम एक तरह से देखते हैं सत्ता की साझेदारी की हम बात करते हैं, तो इसमें व्यापक रूप से हम देखते हैं, धर्म में देखते हैं। धर्म में हम देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, ईसाई, सिख आदि बहुत सारे हैं, लगभग 6 धर्म है आपके यहाँ। मेजर यही दोनों की बातें ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इस सब में ठीक है जातियां हैं, ठीक है, इस सब में जातियां हैं, ठीक है। इस जाति तो हो गया, जाति में हम देखेंगे, जाति
धर्म हो गया, जाति हो गया। जाति में हम देखेंगे सांस्कृतिक का भी डिफरेंस होता है। अलग अलग जाति है, अलग अलग संस्कृति होती है। संस्कृति के बाद हम देखेंगे क्षेत्र। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं होती है। ये सारी के सारी हमारे विभिन्नता है। तो अब इसको भी सत्ता में चाहिए, इसको भी सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, और जो इसको मानने वाला है इसको क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र जो आता है इसको भी सत्ता में साझेदारी चाहिए। इन सारे बातों पर अब नेक्स्ट क्लास पर अब एक एक टॉपिक को पढ़ा जाएगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।